प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 5वीं के लिए गणित का जो पेपर है साथियों, वो आपका इसी प्रकार का आने वाला है। तो आपको इस पेपर को पढ़ लेना है और ऐसा ही प्रश्न आपको कल करना है। और साथ ही साथ इसकी PDF फाइल साथियों आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप इसकी PDF फाइल है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और भी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पेपर अभी हो रहे हैं, जो पेपर जैसे कि हिंदी का पेपर या इंग्लिश का पेपर हो गया है, तो आप उसकी PDF फाइल या फ़ोटो खींच के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कौन से प्रश्न आपके आने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि शुक्रवार से ठीक पहले आने वाला जो वार है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों शुक्रवार से पहले कौन सा आता है, हमारा गुरुवार आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी जो क है वो हमारा सही आंसर होगा इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है 59,624 में 9 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो इस प्रकार से लिखा गया है, 9 यहाँ पे लिखा गया है, 6 2 4। तो देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये 9 मान लेते हैं अपन। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कि 9,000 के आसपास की संख्या है। 9 के बाद 3 जीरो, तो 9 के बाद देखिए 3 जीरो इसमें दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ग है आपका वो यहाँ पे सही आंसर होता है। दूसरे प्रश्न में क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका स्थानीय मान है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 3 भुजाओं वाली जो आकृति है उसको क्या बोला जाता है। तो 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। इस प्रकार से जिसकी 3 भुजाएं होती है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आकृति है वो हमारी त्रिभुज कहलाती है। इसके अलावा साथियों आपके बोर्ड परीक्षाओं के पेपर है वो आपको PDF फाइल में आपको ऐप पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाने पर कितने बचेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों वो हमारी ये हो जाएगी ये वाली। अब ये कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये घटाने पे, तो देखिए 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और लास्ट में क्या हो गया, 9 का 9 आ गया। तो कितना बच गया मेरे, 900 बच गए। तो यहाँ पे जो घ है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा 900 वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे दिया गया है आपको 5वां प्रश्न, विस्तार रूप से आपको ये दिया गया है संख्या, इसको आपको सेट करके लिखना है। तो देखिए 7,000 का मतलब गया 70 का 7, इसका 6 ले लिया, इसका 9 ले लिया, इसका 6 ले लिया, इसका 9 ले लिया। तो इस प्रकार से बनने वाली संख्या हमारा सही आंसर होगी, यानी कि 7 6 9 6 9। तो देखिए 7 6 9 6 9 किस में लिख रहा है, तो देखिए 7 6 9 6 9 पहली संख्या में देखिए 7 6 9 6 9। तो क वाला जो ऑप्शन है वो मेरा सही आंसर है, बस इसको आपको इसे लिखते हुए सही करना है। अब देखिए यहाँ पे उचित विकल्प का आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 8 का परम मित्र अंक है, यानी कि 8 के पास में कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 5 आएगा, यहाँ अगर 6 होता तो 6 होता, 7 होता तो 7 होता। 17 को 6 से यहाँ पे गुणा करवा रहा है ये हमसे, तो 17 की 102 होते हैं, तो ये से सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 82 और 17 को ऐड करवा रहा है, तो यहाँ पे अपन साइड में कर लेते हैं 82 + 17, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 99, यानी कि इसका इससे मैच खाएगा। ठीक है, फिर देखिए 999 में 994 माइनस करना है आपको। ठीक है, 999 से 994 माइनस करना है, तो कितना अंक आपका आएगा। ठीक है, ये आपको लिखना है। तो एक बार मैं इसको स्किप कर देता हूँ, यहाँ वाले को एक बार इसको डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 999 आपको ऐसे लिख लेना है और यहाँ पे लिख लेना है 994। तो 9 में से 4 गए तो 5 ही मेरा आएगा। तो यहाँ पे जो 5 वाला है ऑप्शन वो सही आंसर होगा। ठीक है, तो 8 का परम मित्र अंक इसमें नहीं दिया गया, तो इसको आप स्किप कर देना भाई। ठीक है, 300 में से 199 जाएंगे तो ये मेरा 101 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संख्याओं का विस्तारित रूप है वो आपको लिखना है। विस्तारित रूप आपको इसको लिखना है, यानी कि अंकों में किस हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है ये वाला। तो यहाँ पे देखिए विस्तारित कैसे लिखना है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो लिखा गया है ये इस संख्या का विस्तार रूप है, ऐसा ही उसको हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 11,111, तो 11,000 का क्या हो गया, ये आपने इसको लगा लिया, प्लस फिर कितना दिया गया है 11,000, फिर 111 दिया गया ना, तो इसमें 100 जोड़ देंगे प्लस 11 जोड़ देंगे। इस प्रकार से अगर ये संख्या बनेगी तो मेरी 11,011 बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो दी गई आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 90,001 दिया गया है आपको।
तो इसको आपको कैसे लिखना है, इसको आपने लिखना है 90,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार प्लस 1, ठीक है, ये इसका विस्तार रूप होगा। ऐसे ही इसका आप लिखेंगे 59,400 कितना है 4। तो 59,000 को तो आप ऐसे कैसे लिख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार प्लस फिर आपको दिया गया 404, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 400 प्लस लास्ट में लिख देंगे 4, इस प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो आपको दिया गया है ये 76,194, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो इसको भी आप लिख लेंगे 76,000, तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, 76 के बाद 3 है तो 3 जीरो लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या दिया गया 194, तो 100 का मतलब तो 100 लिख लेंगे, 94 का 94 लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको आपको लिखना है 36,000 का, तो 36,000 के बाद 36 के बाद 3 जीरो है तो 1 2 3 3 जीरो लिख लिया हमने, प्लस 99 है तो 99 ऐसे लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 4,000 में से कितनी घटाएं कि 39 बचे, ठीक है, कितने घटाएं कि 39 ही बच जाए मेरे पास 4,000 में से। तो देखिए 4,000 आपने लिख लेना है, ऐसे 4,000 लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है 39 शेष बचना चाहिए, ठीक है, कितना घटाएं कि 39 ही शेष बचे मेरे पास, ऐसे आपको यहाँ पे क्या करना है निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें से मैं 39 यानी कि 4,000 में से अगर 39 की बात करूँ तो मैं 61 यानी कि 3,000 और कोई संख्या मेरे को उठानी पड़ेगी। तो मान लीजिए कि 3,000 और 900 और ये हो गई मेरी 61 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हासिल ले लिया इसने, 10 में से 1 गया तो कितने बच गए 9 बच गए। यहाँ पे हासिल का 9 था, 9 में से 6 गए तो मेरे कितने बच गए 3 बच गए। यहाँ पे हासिल का 9 था तो 9 में से 9 गए तो 0 बच गए। इसने एक हासिल दे दिया था 3 बच गया था, 3 में से 3 गए 0, तो कितने बच गए 39। तो यही कह रहा है, तो कितने घटाए तो 3961 इसमें से हमें घटाना है, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 6727 रुपये के पलंग को 5880 रुपये में ख़रीदने पर कितने रुपए कम देने पड़े। तो देखिए यहाँ पे इसको माइनस करना है कुल मिला के। ये जो है 6727 रुपये का कोई सामान था और ये हमने 5880 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है। 7 का 7 आ जाएगा, इससे 2 में से 8 जाते नहीं तो हासिल लेगा। यहाँ पे 12 बच गए हो गए, 12 में से 8 गए तो 4 बच गए। यहाँ पे हासिल दे दी थी 6 बच गए, 6 में से 8 जाएगा नहीं, इसने हासिल लेना है तो कितने बच गए ये 16 हो गया। 16 में से 8 गए तो 8 आ गया मेरा। यहाँ पे 5 का 0, मतलब ये 847 रुपये है वो इसको कम देने होंगे, तो ये सही आंसर हो गया। आगे देखिए एक पंचर बनाने के लिए 30 रुपये लगते हैं तो 4 पंचर बनाने के लिए कितने लगेंगे। तो देखिए एक पंचर का मूल्य है वो कितना है 30 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 30 गुणा 4, तो 4 × 12 120 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 120 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, दुकानदार ने 1 किलो गुड़ है वो 72 ग्राम कम दिया तो कितने ग्राम गुड़ उसको मिला। देखिए एक दुकानदार ने 1 किलो गुड़ में 1 किलो गुड़ में दोस्तों 1000 ग्राम होते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, तो 1000 ग्राम आपको लिख लेना है। अब वो कह रहा है कि 72 ग्राम जो है वो गुड़ उसने कम दिया है, तो इसमें से 72 में माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए 9 में से 2 गए तो कितना हो गया 7 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 10 में से 2 गए तो 8 आ जाएगा मेरा यहाँ पे। यहाँ पे 9 बच गए, 9 में से 2 गए तो 7 गए तो 2 आ जाएगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 900 और कितना 900 और मेरा यहाँ पे कितना था 28, ठीक है। 928 ग्राम जो है वो उसको गुड़ मिला भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 2 संख्याओं का योग आपको दिया गया है, एक संख्या 92 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए आराम से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे एक संख्या तो हमारे पास 92 है प्लस एक संख्या x है, ठीक है। एक बार इसको यहाँ से लिखता हूँ मैं, एक संख्या तो 92 है और एक संख्या x है, इन दोनों का योग इसने दिया है 9254। एक संख्या निकालना है तो x निकालना है, तो ऐसे कैसे करेंगे, तो 9254 में से मैं 92 है वो माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ गया मेरा 2, और यहाँ पे 15 में से 9 गए तो 6, और ये कितने बच गए मेरे 1 9, तो ये 6192 मेरा दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से माइनस कर लेना, इसमें से दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी। अब देखिए चित्र बनाकर पसंद के रंग आपको बढ़ना है, तो ये आपको चित्र बनाना है यहाँ पे, ठीक है। इसको मिलाते हुए इस प्रकार से चित्र आपने बनाना है भाई, ठीक है, इस प्रकार से जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका गणित का पेपर आने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो फटाफट इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना,
और आपका पेपर जो भी हो चुका है आप हमें व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजना और अपना नाम भी उस पर लिख देना ताकि आपका नाम भी मैं अनाउंस कर सकूँ।